हेलो एवरीवन। भाई लोगों, आप सब कैसे हो? तो देखो, मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ नज़र आया। और देखिए, निफ्टी 50 में हमें क्या है कि कहीं ना कहीं सेम टू सेम वैसा ही काम हुआ, फ्लैट ओपनिंग दिया और कहीं कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नज़र आया। ठीक है, ओपनिंग यहाँ भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, जो निफ्टी 50 है वो अपने आसपास के क्या है, सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमने क्या किया था कि निफ्टी में एनालिसिस किया था कि हमें अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाता है और कहीं ना कहीं छोटी सी सेलिंग आती है तो वहाँ हम क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमें ब्रेकआउट नज़र आया वहाँ पे हमने क्या किया, बाइंग साइड ट्रेड बनाने की कोशिश की और वहाँ पे हमने ट्रेड बनाया। ठीक है, वहाँ पे हमें अच्छा टारगेट भी मिला कहीं ना कहीं और हम ऑलमोस्ट टारगेट के अचीव भी किया। ठीक है, टारगेट अचीव भी किया कहीं ना कहीं। अब देखिए, दूसरा क्या है कि यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है। तो हमने क्या बात की थी कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं सेलर आउट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं नीचे ओपनिंग देगा तो कहीं ना कहीं हमें बायर आउट होते हुए नजर आएंगे। तो ऑलमोस्ट क्या है कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो 51,000 है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेलर बैठे हैं और 51,200 का जो लेवल है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें सेलर के ही एसएल मिलेंगे और बार बार यहीं से हमें एक बार रजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं होल्ड नजर आया। ठीक है, अब ये होल्ड नजर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, एसएल के यानी सेलर को इनवाइट किया जा रहा था। ठीक है, उस प्रकार से अब देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो एक्सपायरी थी, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होते हैं कि जैसे ही हमें देखो यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आया, ठीक है, ब्रेकआउट भी मिला तो वहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट बायर भी आएंगे और यहाँ पर सेलर भी आएंगे। तो उनको निकालने के लिए क्या है कि एक अपसाइड का मोमेंटम भी आया और कहीं ना कहीं वो निकल भी गए। ठीक है, अब देखिए हमने बड़ा टारगेट क्यों नहीं रखा है, हालांकि ये रेजिस्टेंस है, काफ़ी टाइम से टूटा नहीं है और अभी टूटा है। तो हमने क्या है कि बार बार मार्केट बार बार यहाँ रुक रहा है और बार बार ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, यानी तो बार बार ब्रेकआउट कर रहा है तो उसमें क्या है कि बायर आने के चांस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि हम बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, लेकिन कभी कभी क्या है कि मार्केट को समझना पड़ता है। ठीक है, और उसके आगे थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक है, तभी हम उसके अंदर काम बन जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो हमें कहीं ना कहीं निकाल देगा। ठीक है, आज नहीं उसको अगर अपन अकड़ दिखाएंगे कि नहीं मैं रुका रहूँगा, यहाँ पर मैं लंबा टारगेट लूँगा, तो वैसे पॉसिबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें निकाल फेंकेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की। तो हमें देखिए ऐसा ही नज़र आया, निफ्टी 50 में क्या है, वैसा ही काम हुआ कहीं ना कहीं, जैसा हमने बात किया था वैसा ही कहीं ना कहीं काम हुआ और बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम नज़र आया। और दूसरा यहाँ पर क्या है, हमें देखिए 2500 का आसपास, ठीक है, 2500 के आसपास क्या है, राउंड नंबर है। ठीक है, जो राउंड नंबर है 2500 के आसपास, वहाँ पे भी क्या है कि मार्केट ने सेलर के एसएल क्रिएट किए और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट नज़र आया और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक हमारे लिए काम हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे भी बोलते कि हम बड़ा बड़ा टारगेट भी रख सकते थे। तो देखिए, आप प्रयत्न नहीं कर सकते कि मुझे आज बड़ा प्रॉफिट करना है, वो सिचुएशन को देख के होता है कि हाँ मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है या नहीं करना है। अगर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में 300 पॉइंट का या 150 पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है तो मूवमेंट ने ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है, पर हमने क्या किया कि यहाँ पर वेट किया और वेट करने के जब लगा कि नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या किया, मार्केट से निकल गए। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है, उस तरीके से काम करना है और एक एक यहाँ पर सेलर भी आएंगे, बायर भी आएंगे, तो हमें क्या है कि मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।